हेलो एवरीबॉडी, टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर इज रोटेशन मोशन। तो आप सब क्या समझते हैं रोटेशन मोशन से? तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन आता है रोटेशन मोशन क्या होता है हमारा। तो अभी तक हमने देखिए इसमें हमने 11th में अभी तक जो पढ़े हैं वो ट्रांसलेशन मोशन पढ़े हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या होता है? मान लीजिए अपनी प्रैक्टिकल कंडीशंस लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पार्क में जाते हैं। ठीक है, हमें एक बच्चा भागता हुआ दिखता है आगे की तरफ, या गोल चक्कर या कुछ भी आपका जैसे भागता हुआ दिखता है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहा है, भाग रहा है, यानी कि शिफ्ट कर रहा है वो अपनी जगह। तो ये पूछता है कोई कि ये कौन सा मोशन, हम कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमें उसके बाद आता है एक हमने और पढ़ा था वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, जो हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशंस में। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए एक रस्सी ली। ठीक है, उसमें हम दो एंड पे हमने एक पकड़ रखा है, एक तरफ एक बच्चे ने पकड़ रखा है, दूसरी तरफ हमने पकड़ रखा है, और हम इस तरह से हिला रहे हैं। तो क्या करते हैं, रस्सी के पार्टिकल क्या होते हैं, रस्सी अगर हम देखते हैं तो अपनी ऊपर, मतलब जैसे हमें दिखती है इस तरह से ऊपर जा रही है। अगर मान लीजिए दो से ये ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है। तो अगर हम इस पर देख लेते हैं कि बीच वाली जो रस्सी है, मान लीजिए दो एंड इससे हमारे इस तरह से है। ठीक है, तो हमने इसको आप मीन पोजीशन बना लेते हैं कि हमारी मीन पोजीशन है, या हमारी ये एक पोजीशन है। ठीक है, इससे ऊपर जो रस्सी का आपके हिस्सा गया और नीचे गया, तो ये क्या कर रहे हैं, पार्टिकल का एक्चुअल में अगर आप मोशन देखें तो ये क्या है, ऊपर से नीचे इस तरह से अपने एक जगह आपका, तो ये आ जाता है अपना वाइब्रेशनल मोशन में। अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं। हम वहीं पार्क में जाते हैं, हम देखते हैं कि एक बच्चा है। ठीक है, वो पोल को पकड़े हुआ है और इस तरह से घूम रहा है चाहे अपना। तो हम पूछते हैं भाई ये कौन सा मोशन है? तो अभी तक हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन मोशन, तो ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं है ये। ठीक है, अब हम कहते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी नहीं है ये आपका, फिर वाइब्रेशन अपनी मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे आता है, इसमें अपनी मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे तभी लगेगा है। ठीक है, तो अब हम इसमें एक नए तरह का मोशन करते हैं जो हम नोट आता है कि रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझे होंगे रोटेशनल मोशन क्या होता है हमारा, थोड़ा सा हम बेसिक एग्जाम्पल से समझे। ठीक है, अब हम इसी को इलेबरेट करते हैं। ठीक है, और इसी में आपको धीरे धीरे करके हम रोटेशनल मोशन को समझाते आते हैं, बहुत ही इजी और एफिशिएंट वे से। ठीक है, हम 3 एग्जांपल देखते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ के। ठीक है, और 3 एग्जांपल से हम पूरा अच्छी तरह समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, ये वाला एग्जांपल कि एक बच्चा है अपना है, पोल पकड़े हुए है और उसके क्या है, पोल के तरफ आपका इस तरह से घूम रहा है, पोल आपका स्टेशनरी है। ठीक है, अब दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एक स्टूडेंट किस तरह से, या बच्चा है हमारा, और वो इस तरह से अपने हाथ होल्ड करे या अपनी जगह हम इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, यानी कि एक जगह ही वो अपने चारों तरफ घूमता है, हम सब बचपन में इस तरह से करेंगे। ठीक है, तीसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं एक और। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने समय गाड़ी वगैरह चलती देखते हैं, हम जैसे खड़े हुए हैं, गाड़ी आपके सामने से आ रही है, तो हमें क्या करना है, हम उसके टायर को देखते हैं। ठीक है, तो टायर क्या कर रहा है, अगर हम देखते हैं तो एक्चुअल में क्या है, टायर हमें क्या करेगा, वो टायर मूव करता हुआ दिखता है। ठीक है, इस तरह से करता हुआ दिखता है। ठीक है, लेकिन जब अगर समझ लीजिए आप भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, और दूसरी गाड़ी आपके साथ ही चल रही है। ठीक है, यानी दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अब दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो अगर आप वो झाँक के देखेंगे दूसरे वाले पे, तो आपको टायर अपनी जगह ही चलता हुआ दिखेगा, आपको केवल सराउंडिंग चलती दिखेगी, गाड़ी चलती हुई नहीं दिखेगी, सबसे पहले फर्स्ट। और आपको क्या करेगा, टायर आपको इस तरह से घूमता हुआ दिखेगा अपने ही एक्सल पे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि आपने जब हम नीचे ग्राउंड थे तो आपको क्या दिखा, टायर एक्सल पे चल घूम रहा है। ठीक है, और आगे चल भी रहा है। ठीक है, और इस वाले में आपने क्या करेगा कि जब आपने उसी हिसाब से, यानी कि आपने अपना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आप भी एक गाड़ी में बैठे हैं जो आपकी किस पे है, आप एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी कि वो स्टेशनरी नहीं है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया। ठीक है, अब उसके हिसाब से आप क्या देख रहे हैं, केवल और केवल देख रहे हैं कि गाड़ी का टायर जो है वो अपनी एक्सेल पे मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं एक फैन का। ठीक है, फैन ये वाला नहीं जो ऊपर सीलिंग में लगे रहते हैं, हमारा जो जैसे क्या होता है, टेबल फैन होता है। ठीक है, इस तरह से जो शादी में हमें दिखता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें दिखता है कि वो आपका इस तरह से आपका मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी पंखड़ी क्या होती है, पंखड़ी या उसके जस्ट जो भी है वो आपके इस तरह से मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि एक
उस पर। अब लेकिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम समझ लेते हैं ये पंखड़ी मूव कर रही है, ठीक है, ये इसका स्टैंड है। अब स्टैंड भी इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव करता है ना, ठीक है। तो हम इस तरह के 4 एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल 4, और उनसे हम क्या करते हैं, बेसिकली रोटेशन को समझते हैं, ठीक है। रोटेशन क्या होता है, तो रोटेशन में आप धीरे धीरे करके हम समझते जाएंगे, ठीक है, और उसी पे हमें अंडरस्टैंडिंग हमने बनाते जाएंगे रोटेशन, ठीक है। रोटेशन बहुत ही ईजी है आपका मोशन। इसमें थोड़ा सा आपका जैसे ट्रांसलेशन आपका में आपका अलग होता है, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन से, ठीक है। इसी तरह से रोटेशनल भी आपका अलग होता है आपका, ठीक है। तो हम ये 4 एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे 4 एग्जाम्पल जो हमें प्रैक्टिकल है, ठीक है, हमने उनसे प्रैक्टिकल लाइफ से देखे, ठीक है। उसके बाद हम रोटेशन मोशन को इन्हीं एग्जाम्पल से आप अंडरस्टैंड करेंगे, इन्हीं से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, मान लीजिए ये पोल है, ठीक है, ये आपका एक पोल है, ठीक है, ये एक कोई भी आपका बच्चा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, इस पोल के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, ये व्हील घूम रहा है, ठीक है, ठीक है, और ये फैन क्या कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है, प्लस आपका इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। अब जस्ट छोटी छोटी टर्म्स समझ लें, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें जाने से पहले, ठीक है, रोटेशन में आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, रोटेशन में हमेशा हमारा एक्सिस इंपॉर्टेंट होता है, कि जिसके अलोंग रोटेशन हो रहा है, ठीक है। रोटेशन क्या होता है, बेसिकली आप क्या समझे, घूमना, ठीक है, रोटेशन घूमना, कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर एक बच्चा जस्ट यूज करके इसमें घूम रहा है, तो ये क्या हुआ है, ये रोटेशन ले रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, इसे कहते हैं। तो घूमने को आपको इंग्लिश में वर्ड होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम रोटेशन कहते हैं, ठीक, बेसिकली। अब इसको आपको क्या है, बेसिकली क्या होता है रोटेशन में, हम क्या कहते हैं कि आपकी एक रिजिड बॉडी तो हम सब समझते हैं, रिजिड बॉडी जैसे बेसिकली जैसे रिजिड बॉडी आपकी कोई भी एक बॉडी होती है जिसके बीच के 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस आपका, जब हम फोर्स एप्लीकेबल करें या हमारी जो फोर्स का टाइमिंग है, जो हमारा जिसमें हम एप्लीकेबल कर रहे हैं फोर्स, उसमें आपका क्या करें, वो बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वो रिजिड बॉडी होती है आपकी। आपकी जैसे हमने स्टोन ले लेते हैं, स्टोन रिजिड बॉडी होती है, ठीक है, यानी कि वो डिफॉर्म नहीं होती। लेकिन ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो डिफॉर्म नहीं हो सकती, बस आपका अमाउंट ऑफ फोर्स जो होती है, फोर्स अगर जैसे जैसे हम ज़्यादा करते जाते हैं तो वो क्या है, बॉडी डिफॉर्मेशन शुरू करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, आपकी प्रैक्टिकल केसेस में जब तक हमारी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रहती है, जितनी हमारी
क्या कहते हैं कि उस केस में अगर बॉडी डिफॉर्म ना हो तो उसे रिजिड बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी रिजिड बॉडी, जब हमारी रिजिड बॉडी, ठीक है, अगर वो घूमती है, ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका एक्सिस जिसके अलाउंग घूमा जा रही है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है स्टूडेंट, आपका क्या कर रहा है, एक पोल को पकड़े हुआ है। ठीक है, और उसके चारों तरफ घूम रहा है, समझे, उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो एक्सिस कौन सा हो गया आपका इसमें, जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है, यानी कि इसमें वो क्या हो गया, एक्सिस पोल हो गया हमारा। ठीक है, तो ये पोल हो गया और इसके चारों तरफ वो घूम रहा है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन या आपका एक्सिस जो होता है वो आपका बेसिकली पोल होता है। ठीक है, तो पोल के अलाउंग वो स्टूडेंट घूम रहा है या वो बच्चा आपका घूम रहा है। ठीक है, इस वाले में सबसे पहले सारे वाले में एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका जस्ट, तो इस वाले एक्सिस को क्या कहते हैं आप, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जिसके अलाउंग रोटेशन टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इतना मुश्किल टर्म नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस वो एक्सिस जिसके अलाउंग रोटेशन टेक प्लेस कर रहा है, तो हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कह दिया उसे। ठीक है, अब सेकंड वाले में उसमें क्या कर दिया। ठीक है, अब आप समझिए कि मैं इस तरह से घूम रहा हूँ। ठीक है, लेकिन किसके अलाउंग घूम रहा हूँ मैं, एक इमेजिनरी एक्सिस है जो मेरी बॉडी में से पास हो रहा है। ठीक है, और निकल रहा है, अब उसके एक्सिस, ठीक है, उसके अक्रॉस ही तो मैं घूम रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे किसके अक्रॉस घूम रहा हूँ, तो इसका अगर हम इनविजिबल ले लें, उसे इनविजिबल कर लें, तो एक एक्सिस आएगा। ठीक है, उसके अक्रॉस ही तो मैं घूम रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, जो स्टूडेंट या आपको बच्चे के बॉडी से क्या हो रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, तो इस केसेस में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, एक इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाले में, ठीक है, इस वाले में एग्जांपल में, ठीक है, हम रोटेशन कंसीडर करते हैं अभी, आप समझिए। तो रोटेशन जो हो रहा है, मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं, और आप भी सेम वेलोसिटी और सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में। ठीक, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये टायर, ठीक है, ये टायर अपने एक्सेल पे, ठीक है, एक्सेल जो है उसके अक्रॉस घूम रहा है, रोटेशन टेक्स प्लेस कर रही है, लेकिन किस पे, अपने एक्सेल के अक्रॉस। ठीक है, ठीक है, तो अब इस वाले केसेस में क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका क्या होगा, एक तरह से एक इमेजिनरी एक्सिस हो गया, जो इस तरह से आपका ब्लैक बोर्ड से बाहर निकलना है, आपका दिख रहा है आपको। ठीक है, इस तरह से ब्लैक बोर्ड से बाहर निकलना है, आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, हम इस तरह से एक इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अक्रॉस आपका क्या कर रहा है, ये टायर या जस्ट ये व्हील आपका मूव कर रहा है। ठीक है, अब इस केस के अंदर आप सबसे पहले देखिए फैन क्या है, ये मूव कर रहा है इस तरह से। ठीक है, यानी कि इसके पंखे जो है वो आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये समझते हैं, ठीक है, ये हमारा जस्ट क्या है, इस तरह से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इस तरह से आ रहा है इमेजिनरी। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या है, ये आपके इस तरह से घूम रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये समझिए, तो अगर हम ये वाले से साइड से देखते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन के साथ जा रहा है हमारा। ठीक है, और क्योंकि ये पंखा हमारा ये बाहर की तरफ निकल रहा है ब्लैकबोर्ड से और फिर अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप इस तरह से समझिए, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, समझ रहे हैं, जिसके अक्रॉस रोटेशन टेक प्लेस, लेकिन इसमें एक रोटेशन और टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, अब ये भी क्या कर रहा है, देखिए इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, सेकेंड रोटेशन एक्सिस क्या हो गया, एक आपका ये हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आप रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझने लगे होंगे। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा वो एक्सिस होता है जिसके अक्रॉस रिजिड बॉडी, देखिए ये सारी रिजिड बॉडीज है। ठीक है, क्योंकि इनकी कहीं भी दोनों बीच पार्टिकल के बीच के या कहीं भी बेंड नहीं हो रही है। ठीक है, इससे जितने टाइम पीरियड में एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो रही है, जितने टाइम में हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस केस में देखिए रिजिड बॉडी के अंदर में, ठीक है, आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका वो एक इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा वो एक्सिस होता है, इमेजिनरी एक्सिस,
जिसके अक्रॉस रिजिड बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केस अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये हमने जो इंस्ट्रूमेंट कराया था, ये क्या है, एक पोल यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। सेकंड केस में, ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको इस तरह से, और ये क्या स्टूडेंट इसी तरह से आपने एक जगह घूम रहा है, ठीक है। और तीसरा आपका एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल ये आपका गाड़ी का, ठीक है, जिसमें आपका ये आपका क्या है, टायर रोटेट कर रहा है, प्लस अगर आप इसे एक सेकंड एक्सिस मतलब जस्ट ले, ठीक है, एक जो ग्राउंड में, तो वो क्या देखेंगे, अगर वो टायर ही देखेंगे केवल, ठीक है, हम इसे थर्ड वाले उस वाले में डिवाइड कर देते हैं, हम थर्ड वाले में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे आप यहाँ से, तो ये टायर क्या कर रहा है, ये अपने एक्सिस एक्सेल पे मूव कर रहा है, प्लस एक वेलोसिटी v से आगे की तरफ क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारा फोर्थ एग्जांपल, इसमें क्या है कि ये आपका क्या है, डबल मतलब जस्ट क्या है, रोटेट कर रहा है, प्लस ये क्या है, इसका एक अलग एक दूसरे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस क्या कर रहा है, ये रोटेशन ले रहा है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या होता है, रोटेशन, ठीक है, अलोंग मतलब रोटेशन को बेसिकली तीन उसमें टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली रोटेशन को तीन उसमें डिवाइड कर दिया, यानी कि तीन उसमें आप कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, ठीक है। सेकंड रोटेशन अबाउट एक्सिस इन ट्रांसलेशन, ठीक है। और थर्ड रोटेशन अबाउट एक्सिस इन रोटेशन, ठीक है। तो हमने बेसिकली तीन एक्सिस में आपको मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसे, ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें समझिए कि इसमें एक्सिस फिक्स्ड है, ठीक है, यानी कि एक्सिस के अंदर कोई भी मोशन नहीं है, ठीक है, सबसे सिंपल है, ठीक है। तो यानी इसमें देखिए पोल अपनी जगह फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं होगा पोल थोड़े टाइम पीरियड बाद अपनी जगह चेंज कर ले, ठीक है, पोल अपनी जगह फिक्स रहेगा। इसी तरह अगर ये कोई भी बच्चा अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो वो फिक्स्ड एक्सिस माना है हमने, क्योंकि हमने अज्यूम करा है वो फिक्स्ड एक्सिस है, ठीक है। थर्ड आपके पास, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, यानी कि रोटेशन ले रहा है, रोटेशन ले रहा है, लेकिन एक्सिस क्या है या एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वो फिक्स्ड है, अपनी जगह नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में, ठीक है, अब हमने इसमें देखिए देखा था कि रोटेशन इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो एक्सिस है, ये भी एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कुछ टाइम पीरियड बाद ये अपनी जगह से अलग मूव कर जाएगा या उसे जगह को छोड़ देगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, हमारा क्या है, रोटेशन अबाउट एक्सिस, देखिए एक्सिस क्या है, हम डिनोट करें एक्सिस ऑफ रोटेशन को, जबकि जाने की एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका क्या है, ट्रांसलेशन मोशन में है, ठीक है, इसका केवल ये मतलब है। ठीक है, अब आप पर हमारे थर्ड, ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, जस्ट आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा है, लेकिन ये एक्सिस अगर आप ये इस तरह करते हैं, ये एक्सिस क्या है, खुद एक रोटेशन मोशन में है, समझ रहे हैं, ठीक है। ये इसके मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से पंखा चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला तो यानी कि इस एक्सिस के अलावा चल रहा है, ठीक है। आप जस्ट आप पंखड़ियों को उठा दें, आप समझिए इस एक्सिस के अलावा, लेकिन ये एक्सिस क्या है, ये भी अपनी जगह से इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, देखिए ये क्या है, आपको बता रहा है रोटेशन, ठीक है, ठीक है, रोटेशन अबाउट एक्सिस या रोटेशन ऑफ एक्सिस, जब आपका एक्सिस खुद क्या है, एक रोटेशन मोशन में, किसके अलावा, अनदर एक्सिस ऑफ रोटेशन के ये रोटेशन ले रहा है, ठीक। अब देखिए रोटेशन लेगा तो किसी ना किसी एक्सिस के अलावा ही लेगा, ठीक है। तो मैं अपने बात को समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली थ्री टाइप्स में इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक्चुअल में क्या है, देखिए जेईई के सिलेबस के हिसाब से ये वाला नहीं आता है, ठीक है। हमें बेसिकली क्या है, केवल इन्हीं दो टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है।
इसके ये वाला जो होता है, ये वाला मोशन, ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ये आपका क्या है, ये केवल रोटेशन मोशन है या प्योर रोटेशन, आपका ये वाला प्योर रोटेशन मोशन है, ठीक है। ये वाला आपका क्या है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका रोटेशन भी हो रहा है, ठीक है, और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला इस वाले टॉपिक जो होता है रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, इसमें बूस्ट ले लेते हैं इसके अंदर में, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा रोलिंग आता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको सब एक छोटा सा इंट्रो दे चुका हूँ कि आपका रोटेशन में हमें क्या क्या जस्ट किस तरह से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं और आपको आगे हमें क्या क्या समझना है, ठीक है। तो अब हम इन्हें रब कर दें, ठीक है। अब हम छोटे छोटे टॉपिक लेंगे इसमें, ठीक है, और डिटेल में इसके आगे बढ़ेंगे। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा वो एक्सिस होता है जिसके अलावा हमारा बॉडी क्या करता है, एक उसमें रोटेशन में मूव करती है, एक सर्कुलर पाथ में लेती है, ठीक है। अब आप समझिए सर्कुलर पाथ में अगर हम कहते हैं कैसे, ठीक है, बस मान लीजिए ये बॉडी एन पार्टिकल से मेड अप है, अज्यूम कीजिए ये बॉडी हमारी क्या है, एन पार्टिकल से है। अब क्या है, जस्ट क्या है, अगर आप ये लेंगे तो ये क्या है, बॉडी इस तरह से, ठीक है, जस्ट इसे आप अज्यूम करेंगे कि ये है, तो आप ये क्या है, ये इस तरह से आएगी, आपकी तरफ आएगी, ठीक है, ब्लैक बोर्ड से बाहर निकली, ये आपकी तरफ आई, फिर आपसे दूर होती गई, दूर होती गई, दूर होती गई, और फिर ब्लैक बोर्ड के अंदर चली गई, और फिर उसके ब्लैक बोर्ड के अंदर यानी कि दीवार की तरफ, ये इसी तरह से एक वे में सर्कुलर वे में, ठीक है, वो तो इसमें क्या हुआ, हमेशा क्या होता है, प्लेट आपका जो जस्ट यह होगा वो एक सर्कुलर वे में, ठीक, एक सर्कल में बॉडी घूमेगी हमेशा, तो ठीक है, ईच पार्टिकल जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की, ठीक है। ठीक है, तो इनका क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होगा, ठीक है, डिफरेंट रेडियस के हिसाब से ये एक सर्कुलर वे में घूमेंगे, ठीक है। अभी हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या है, हमें जरूरी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन विल पास थ्रू द बॉडी, ठीक है। इसका क्या मतलब कि जरूरी जो हमने कहा है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो हमने लिखा है एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट विल पास फ्रॉम, ओके, it is not necessary that axis of rotation will pass from the body। देखो हमने क्या कहा है कि मान लीजिए ये रिजिड बॉडी, तो जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा इस बॉडी में से ही पास करे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट थिंग है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग है ये मतलब नहीं है कि इस पर क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट थिंग का मतलब क्या है कि क्वेश्चन का बेसिक आइडिया इनमें से होता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे बेसिकली ये गड़बड़ हो तो आगे जाके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड, ठीक है, देखिए इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास करे हमेशा। देखिए सेंटर ऑफ मास का हम पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ मास का काफ़ी यूज आएगा इसमें, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हम जस्ट क्या करते हैं, एक इमेजिन कर लेते हैं कि एक वो पॉइंट है, ठीक है, जिस पे हम पूरी बॉडी का या रिजिड बॉडी का मास को कंसंट्रेट कर सकते हैं, और वो इसी तरह से बिहेव करेगा जैसे पार्टिकल बिहेव करता है, ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, इसमें आपका इतना ही है, ठीक है, इतना ही है, मतलब ये आपको बेसिकली अगर आप शुरुआत करेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर जो आएगा
वो इतना है, ठीक है। अब हम क्या है, इसे धीरे धीरे हम आगे जो हमने समझा उस तरफ आपका गो थ्रू करते हैं, समझिए। लेकिन आप मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे कि रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रोटेशन आपका जस्ट क्या होता है, बेसिकली चेंज इन ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। रोटेशन क्या हुआ आपका, चेंज इन ओरिएंटेशन, ठीक है। और ट्रांसलेशन क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। तो आपका बेसिकली क्या होता है, आपका शिफ्टिंग ऑफ बॉडी या ओरिएंटेशन की चेंज की वजह से आपका मोशन को डिफाइन करा जाता है कि ट्रांसलेशन है या रोटेशन है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है एंगल, ठीक है। मान लो एक बॉडी है इस तरह से, ठीक है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस अधिकतर हम बॉडी से परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए या आप लीनियर डायमेंशन ले लीजिए, ठीक है, एक ही बात है, लीनियर डायमेंशन ले लीजिए, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से मान लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इसका, ठीक है, अब हमने क्या करा इसको, अगर ये टाइम कुछ टाइम ड्यूरेशन के पास, ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। अज्यूम कीजिए कि ये बॉडी इस तरह से अपने ही मतलब और एक्सिस कह रहा हूँ, ठीक है। अगर देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे यहाँ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको इस तरह से पार्ट करता हुआ यहाँ आएगा, क्योंकि ये बॉडी इसके करेंगे क्रॉस। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा क्या करेगा, वो एक्सिस होता है जिसके अलोंग ये इमेजिनरी एक्सिस की बॉडी मूव कर रही है, ठीक। अज्यूम कीजिए कि ये डस्टर इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए डस्टर इस तरह से कर रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ, ठीक है। अगर डस्टर इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप जस्ट इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, लीनियर डायमेंशन ले लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ठीक है। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से आएगा, ठीक है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि ये क्या होगी, इस तरह से मूव कर रही है, यानी कि एक बार ये है तो अगली बार क्या होगी, हम इसे किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट पोजीशन पे आप इस तरह से, अगर आप कंफ्यूज है तो हम क्या इसे सेपरेट सेपरेट बना देते हैं, ठीक है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन अब भी चेंज नहीं करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रहेगा, ठीक है। हम इसे रख कर देते हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, देखिए आप इस फिगर का प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस आपका जैसे हमने फर्स्ट उसमें बताया था, ठीक है, उसी तरह से सेकंड में हमने क्या करा था, इस वाले, ठीक है, यानी कि डायमेंशन इसके हमने क्या परपेंडिकुलर करा था, परपेंडिकुलर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस वाले में, ठीक है, आप इस वाले में अगर आप लेंगे तो ये वाला यहाँ आएगा दोस्त, ठीक है। आप ये समझिए ये वाला इस तरह से मूव करके इधर आ गया, ठीक है। आप इससे क्या करेंगे, इसका जस्ट क्या है, हम दूसरी तरह से बना देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस आपका, ठीक है। तो जस्ट क्या है आपका इस तरह से हो गया। अब हम क्या कहते हैं कि इस वाले में और इस वाले में हम चेंज देखना चाहते हैं, क्योंकि देखो ये इसी जगह पे है, ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं करी है, पोजीशन शिफ्टिंग नहीं हुई है दोस्त, ठीक है। इसने इसी जगह पे रोटेट करा है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसे अलग जगह पे बना दिया है, ठीक है। अगर हम इसे बनाएंगे, तो अगर मैं ब्लैक से बनाना चाहता हूँ ये दिखाने के लिए कि एक्चुअल में ये उसी जगह पे है,
एक्चुअल में ये उसी जगह पे है, लेकिन क्या है इसमें ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखिए चेंज इन ओरिएंटेशन ये एंगल होता है। ठीक है, अब चेंज इन ओरिएंटेशन यानी कि एंगल है थ्रू विच इस बॉडी ने अपना पोजीशन को चेंज करा है। ठीक है, तो आप समझिए। ठीक है, बेसिकली जिस केस में भी ओरिएंटेशन में केवल चेंज होगा वो आप रोटेशन कंसिडर करेगा। ठीक है, अब आपको एक जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि आपको और क्लियर हो जाए कि ओरिएंटेशन में चेंज क्या है। ठीक है, और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है। ठीक है, इन दो को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक अज्यूम करते हैं दो रोड है हमारे। ठीक है, दो रोड है इस तरह से। ठीक है, जो पिवट है आपके इन पॉइंट्स पर। ठीक है, ये आपका फिक्स सपोर्ट है यानी कि वॉल पे लगी हुई है। ठीक है, या रूफ पे लगी हुई, रूफ पे हमने जस्ट क्या ठोक रखी है। ठीक है, इस तरह से ये आप फिट करें। इससे हमने क्या रोड कनेक्ट कर रहे हैं। रोड यहाँ से मूवेबल है और ये एंड भी मूवेबल है। यहाँ हमने क्या एक मास एम, ठीक है, एक मास एम का एक बॉक्स मान दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ किसी बच्चे को लगा, उसने क्या करा उसे इस तरह से पुश कर दिया। ठीक है, यानी केस सेकंड में क्या करा ठीक है, तो इसकी दो पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करा हमने इसको किसी ने या हम फोर्स अप्लाई करी तो उसके बाद ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमें दोनों का रोड का बॉक्स का। ठीक है, इन दोनों को बताना है दोनों क्या है जस्ट शिफ्टिंग है, मतलब जस्ट ट्रांसलेशन मोशन है या रोटेशन मोशन है। ठीक है, आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल जस्ट बहुत सिंपल है। ठीक है, हम इसमें वही बेसिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें आपका ओरिएंटेशन में चेंज है या नहीं। तो ओरिएंटेशन में चेंज हम कैसे देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर में ठीक है तीन प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, क्योंकि तीन में दो रोड है और एक मास बेंड है। ठीक है, अब देखिए जस्ट इस केस के अंदर में। ठीक है, अब ये फर्स्ट केस हो गया। अब हम सेकंड केस के अंदर में इसी तरह से करेंगे लेकिन परपेंडिकुलर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा ठीक है उसी जगह। ठीक है, उसी जगह मान लीजिए हमने यहाँ बीच में मान लीजिए यहाँ 1 मीटर थी, यहाँ 1 मीटर थी। जस्ट हमने क्या 1 मीटर उसी जगह हमने ड्रॉ करा। देखिए ऐसा नहीं होगा कि इसमें हम यहाँ ड्रॉ कर दें उसमें हम दूसरी जगह। ठीक है, अगर हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर हम किसी न किसी बेसिस पे करते हैं। ठीक है, उसी पे ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में अब हम इस पोजीशन के ऊपर क्या करेंगे, सुपरइम्पोज करेंगे। ठीक है, अगर हम इसे लेते हैं ठीक है, तो जस्ट हम इसे ड्रॉ करते हैं पोजीशन 2 पे, ये पोजीशन 1 है। तो देखिए इस केस के अंदर में कोई भी ओरिएंटेशन का चेंज नहीं है। ठीक है, अगर हमने जस्ट इसे लिया और इसे इस पर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसमें ओरिएंटेशन का चेंज हुआ, एंगल का चेंज हुआ नहीं हुआ ना। तो इसमें क्या है, ये जस्ट क्या यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हुआ। तो ये क्या है, ट्रांसलेशन मोशन में। ठीक है, अब इस वाले केस में ठीक है, अब इसे लिया। ठीक है, इसे लिया इस पर प्लेस कर दिया, इसे लिया इस पर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो जस्ट क्या है इस तरह से हम लेंगे, इस तरह से प्लेस करेंगे। तो देखिए इस केस के अंदर में क्या हुआ, एक एंगल से शिफ्ट हुआ। तो यानी कि ये रॉड क्या है, रोटेशन मोशन में। ठीक है, जबकि ये वाला आपका क्या है, ट्रांसलेशन मोशन है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब मैं मैथमेटिकल आपको समझा सका कि जस्ट ट्रांसलेशन ये क्या होता है, रोटेशन क्या होता है। ठीक है, जस्ट ठीक है।